एक भी रिक्शा नहीं दिख रही। अरे 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 मैडम, कहाँ जा रही हो? रुको। अरे मैडम जी। एक्सक्यूज मी मिस, इतनी रात को अकेले अकेले एंजॉय कर रही हो? अकेली लड़की अकेली सड़क पे, हम तीन अभी भी ज्वाइन कर लो। हाँ, रात भी कट जाएगी और सफर भी। छोड़ दे, लिफ्ट लिफ्ट। नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। अरे तो हमें भी साथ ले लो। अरे 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 देखो, मुझे परेशान मत अरे करो। हम अच्छे लोग हैं। अबे उसे छोड़, हॉट है यार। इसे छोड़ दो, छोड़ देंगे, तुम साथ चल लो। आती हो ना? पर ये लोग। इन्हें जहाँ छोड़ना है मैं छोड़ दूंगी। मैं पुलिस को बुलाती हूँ। मैंने कहा ना तुम्हें, तुम जाओ यहाँ से। एक नागिन अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। ये कैसी लाइन है? आप नागिन हो, थोड़ा लाउड बोलो। पर सर, ये सब तो हिंदी सीरियल्स में ही होता है, नागिन असली में थोड़ी ना होती है सर। मैडम, होती है, होती है। और ये जो आप लाइंस बोल रही ना, सिर्फ लाइंस नहीं है। जब असली नागिन आती है ना, तो धरती का सीना फाड़ कर आती है। देख यार क्या हो गया। ये पंचर हो गई भाई। बेब तुम आराम से बैठो, मैं टायर ठीक निकाल। करके आता हूँ। ये मैडम को भी बियर वियर पिलाओ बे। मैडम जी कहाँ गए? उसकी आंखों में उसका इंतकाम दिखेगा। नागिन का डसा पानी तक नहीं मांगेगा। यहाँ हूँ मैं। ए, तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो जहां भी है, जैसी भी है, अपना बदला लेने के लिए कोई भी रूप धारण कर लेगी, किसी भी ऊंचाई को छू लेगी। चिल्लाओ और चिल्लाओ। तब तक चिल्लाओ जब तक तुम्हारी चीख मेरे बदले की आग को नहीं बुझा देती। एंड कट। गुड। तुम्हारे पैसे। सर, आगे भी कोई डबिंग होगी तो बता देना। मैं हॉलीडेज पर भी आ जाऊंगी सर, पब्लिक हॉलीडे, बैंक हॉलीडे, जब भी बुलाओगे आ हाँ, जाऊंगी। ठीक है, ठीक है। देखिए ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, तुम अंदर नहीं जा सकते। चलो जाओ यहाँ से। देखिए मुझे प्रोफेसर साहब ने भेजा है। उनका और ऋषि मुनियों का मानना है कि वक्त बदलने वाला है, हमारे देश पर एक खतरा है। ये लेटर मुझे आर्मी ऑफिसर्स तक पहुंचाना है। सुनिए। ओ भाई, ओए चलो चलो चलो। हे डूड, वो कौन है यार? वो शायद हमसे कुछ कहना चाहता है। छोड़ने यार, हर कोई कुछ ना कुछ कहना ही चाहता है। ऋषभ, there is something fishy. सिक्योरिटी, उस आदमी को भगाओ वहाँ से। चलो 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 सर। चलो चलो सर। अरे जाओ भाई जाओ। अरे रुक रुक रुक, ओए, रुक जा। देश पर संकट, दुश्मन देश की साजिश। उसने मुझे सिर्फ आधा मैसेज दिया, मुझे बाकी का आधा मैसेज भी चाहिए। मैम 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 मैम, आप मेरी मदद कर सकती हैं क्या? यहाँ कोई छिपने की जगह है? पता नहीं, यहाँ तो आप।
क्या जरूरत थी तुम्हें उस आदमी को गेट पे रोकने की? हाँ, एक छोटा सा पेपर देना चाहता था, वो देने देते। गॉड नोस कहाँ चला गया। ये लोग मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? एक पेपर ही तो देना था ऑफिसर को। मेरी बात ध्यान से सुनो। उस आदमी के साथ यहाँ पर एक लड़की भी थी। कहाँ चली गई वो लड़की जिससे वो आदमी मिला था? ए, रोक रिक्शा, रोको रिक्शा, रोको। मैडम जिस बिल्डिंग से आप निकली हो उस बिल्डिंग में रेड हो गया है। किस बिल्डिंग में? उस बिल्डिंग में, वहाँ एस्कॉर्ट बिजनेस चल रहा था। What? देखिए, हमें पता है कि आप यहाँ पर डबिंग के लिए आई थी, पर इन बिल्डिंगों में कभी कभी अजीब बात होती है, इसलिए आपको स्टेटमेंट देने के लिए पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। अब इस आधे मैसेज का मैं क्या करूँगा? कुछ तो कहना चाहता था वो। क्या कहना चाहता था? कहाँ चला गया? हाँ डैड, हाँ डैड, बस अभी पहुंच रहा हूँ। दुश्मन देश, कहानी यहाँ से शुरू होती है। हमें नहीं पता था वो हम पे अटैक कर पाएंगे। इमली कैरी खा रही है। लेकिन इमली कैसे कैरी खा सकते? इंडियन लड़की का नाम है बेवकूफ। चाचू बताओ ना आगे। क्या हुआ? फिर उसका हाथ पानी में गिर गया और फिर शुरू हुआ नया सफर, सिलसिला। बीमारी का या महामारी का? चुड़ैल। पापा, कोई चुड़ैल थोड़ी होती है यार। होती है। फिर उसके ये लंबे लंबे नाखून, उसने यूं गर्दन काटा। फिर उसके ये लंबे लंबे बाल और उसने यूं चेहरे पे। मैं भूतों की कहानी सुना रहा था। भूतों की कहानी? ये शादी ब्याह के घर में भूतों की कहानी कौन सुनाता है पुनीत? और तू भी ना, जैसे चाचा वैसे भतीजा। अरे माँ माँ माँ, मेरी प्यारी माँ, अगर शादी ब्याह के घर में हॉटशॉट भूतों की कहानी नहीं सुनाएंगे तो शादी का घर कैसे लगेगा? तो टॉर्च यहाँ रखने की जगह यहाँ रखनी चाहिए थी ना, तो बराबर इन लोगों को भूत दिख जाता। मैं तो चुड़ैल की कहानी सुना रहा था। मेरी कहानी सुना रहे थे ना बेबे, इन्होंने मुझे सबके सामने चुड़ैल बुलाया। देख पुत्र, सच जो भी हो, लेकिन बच्चों के सामने बोला मत कर। और देखो क्या बेबे, देखो ना, मैं बाद में देख लूंगी। छट बेबे, आप तो मेरी प्यारी सास है ना? और मेरे दोनों भतीजों की शादी हो रही है, वो भी मिनिस्टर की बेटियों से, और आपकी बड़ी बहू की बेस्ट फ्रेंड की सहेलियों से। हाँ, अब मतलब इसमें तो मुझे छोटा मोटा तोहफा तो मिलना चाहिए ना, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस एक डायमंड का हार। ठीक है, बना लूंगी डायमंड का हार। हाउ क्यूट बेबी। I'm sorry guys, I know that I'm late, लेकिन आज का जो दिन था वो मेरे लिए वाकई में बहुत ज्यादा टफ था। ये महामारी, you know, हमारे देश में कितनी तेजी से फैल रही है, और उसी के साथ साथ बॉर्डर पे एक अलग जंग चालू है। एक तरफ बॉर्डर पे जंग और दूसरी तरफ यहाँ महामारी की लड़ाई। आई डोंट केयर अगर तुम शादी में भी लेट आओ, लेकिन देश के लिए लेट मत करना। कंट्री शुड नॉट सफर, राइट? राइट डैड। भाई अगर शादी के लिए लेट होंगे तो आई विल सफर ना। मेरी शादी भी तो लेट होगी सर। हाँ? आपके डैड आर्मी में थे, भाई आर्मी में, तो आप पार्शियलिटी करोगे मेरे साथ? एक यही तो है जो मेरे पापा के रास्ते पर चल रहा है। मैं भी अपने पापा के ही रास्ते पे चल रहा हूँ। आपने भाई के लिए लड़की देखी? हाँ। मेरे लिए भी आप ही ने लड़की देखी? हाँ। तो उसी से तो शादी कर रहा हूँ, आपके ही रास्ते पे चल रहा हूँ ना। ये बदमाश। वाह बेटा वाह, तू कर बिंदास कर। और वैसे भी शादी के बाद एक ही चीज होती है, क्या? लाइट ऑफ करो तो खुशी, लाइट ऑन करो तो चुड़ैल। कुछ सुना मैंने? चलो चलो, बहुत बातें हो गई, अब सो जाओ, जल्दी उठना है, मंदिर जाना है, और लड़की वाले भी आ रहे हैं कुल देवता के दर्शन के लिए। चलिए। जिस बिल्डिंग में मैं डबिंग के लिए गई थी, पता नहीं वहाँ कुछ गलत काम हो रहा था, तो वहाँ रेड पड़ गई। सारी लड़कियों को अंदर कर दिया, पर मुझे छोड़ दिया कह के कि मेरी कोई गलती नहीं थी। पता नहीं ये सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों के साथ ही क्यों होती है।
मयंक मैं तुम्हें फिर से कॉल करती हूँ बाद में, ओके? प्रथा बेटा, पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि तेरे माथे पे वरी की रेखा है ना, ये हारी में बदलने वाली है। तुझे बहुत बड़ी नौकरी मिलने वाली है। अब आप बात तो ऐसे करते हो जैसे पता नहीं कोई एस्ट्रोलॉजर हो। मयंक, मैं करती हूँ ना तुम्हें थोड़े टाइम में कॉल। प्रथा बेटा, तुम मयंक के साथ खुश है ना? पापा खुश हूँ, पर शादी कोई नहीं, कर लूंगी, पर उससे पहले जॉब मिल जाएगी ना। देख, आज सोमवार है, शिव जी का दिन, तुम मंदिर जा। आज कोई ना कोई स्पेशल आशीर्वाद तो वो देंगे। सुबह से 10 जगह कॉल कर चुकी हूँ, कहीं से रिवर्ट नहीं आया। हेलो, क्या? हाँ मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ जी जी आ रही। मंदिर। अरे जॉब मिल गई क्या? जय शिव शंभू, हर हर महादेव। यह केवल स्वयंभू शिवलिंग नहीं है, साक्षात शिव है। यहाँ पर जो भी श्रद्धा और भक्ति से आते हैं, शिव जी उनकी हर प्रकार की मुरादें पूरी कर देते हैं। कहते हैं शिव जी इस ब्रह्मांड के कर्ता धर्ता है। यहाँ से बहुत सारी कहानियाँ शुरू होती हैं। इस चमत्कारी दुनिया की सृष्टि बनती भी यहीं से है और मिटती भी यहीं से है। कई चमत्कारी घटनाएं यहाँ पर घट चुकी हैं। इस शिवलिंग में दिव्य शक्ति है। इसका चुंबकीय आकर्षण इतना शक्तिशाली है कि दुनिया के दूसरे कोनों में लोगों के घर उड़ से गए हैं। सुपर्ब स्टोरी है पंडित जी, बट प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, 1 घंटे से यहाँ पे बैठे हुए। रितेश, क्या कर रहा है? थोड़ा पूजा पे ध्यान देना। सॉरी पंडित जी, आप प्लीज पूजा कंटिन्यू कीजिए। इतनी पूजा, माय गॉड। चाचू, मॉम का है, जिनको पूजा करनी है वो ही नहीं है। वेयर्स मॉम? नहीं, मंदिर के बाहर है। अपने बेस्ट फ्रेंड को रिसीव करने की भाई। देन तो हम श्योर बार बड़ी मोर और रोशी आंटी का भारत में रापोर होगा। वो तो है। अब दोस्ती इतनी गहरी है, अब मॉम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल रही है। हम दोनों को शहीद करके हम दोनों की शादी उर्वशी आंटी की दोनों बेटियों से करवा रही है ना। क्या टाइम हो रहा है और कितना वेट करूं मैं? वो अब डेटिंग खत्म, मैं आ गई ना। मिलना तो देखिए इनका अक्सर मिलती रहती है, लेकिन गले ऐसे लग रही है जैसे बरसों पहले बिछड़ी आज मिली है। कितना ही क्यों ना मिलो, जी नहीं भरता। बचपन की इकलौती सहेली है ये मेरी। सीमा, अब रिश्ते बदलने जा रहे हैं, हम सहेलियों से समधन बनने जा रही हैं। इतनी भी तारीफ मत करो वरना सर पे चढ़ के बैठ जाऊंगी। देख 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 देख, तू अपना कहाँ भूल रही है? क्या? अरे तूने तो कहा था ना कि मेरे बेटे तेरे बेटे, तेरी बेटियां मेरी बेटियां। एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, सच सीमा। मैंने जरूर कुछ पुण्य किए होंगे जो मेरी बेटियों को तुझ जैसी सास मिल रही है। हमारी को ध्यान में रखते हुए हमने शादी को प्रीपोन किया। ये फैसला अच्छा लिया ना हमने। याद है, इस पर इंतकाम अलग है। इंतकाम के आखिरी वक्त तक तुम्हें असुर का चेहरा अपनी आंखों में दिखाई नहीं देगा। सिर्फ जब वक्त सही होगा तुम्हें उस असुर का सुराग मिलेगा। इस देश के लिए नागिन के बदले की शुरुआत हो चुकी है। जाना होगा तुम्हें ढूंढने के लिए कि इस देश का असुर है कौन। वैसे सीमा, मेरे बेटे कहाँ हैं? ऊपर इंतजार कर रहे हैं। तेरी बेटियां कहाँ हैं? सॉरी यार, वो नहीं आ सकी। What? समझना, शादी का घर है, इतने सारे फ्रेंड्स आए हुए हैं उनके, एंड यू नो हाउ गर्ल्स आर, क्लोथ्स, ज्वेलरी, दिस दैट। वैसे ये मंदिर जो है ना बहुत ही खास है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि इस मंदिर में आने के बाद मेरे बेटों की जिंदगियां बदलने वाली है, एक नई शुरुआत होने वाली है। उन्हें उनकी सोलमेट यही मिलेगी। ये सब आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? सच बेटा, ये महामारी बढ़ती चली जाएगी। शिव जी का आशीर्वाद ले लो, क्या पता कोई ऐसा आशीर्वाद दे दे जो तुम्हारे लिए बना हो, जिसकी तुम्हें बहुत जरूरत हो। आओ जी। कहते हैं ना, जब लड़का लड़की साथ मिलकर यहाँ स्वयंभू शिव जी की पूजा करते हैं,
तो उनका रिश्ता जन्मों जन्मों तक बनता है। सुगंधि पुष्टि वर्धनम। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है तुम्हारी जिंदगी में। तुम किसी की जिंदगी बदल दोगे। इस शिव मंदिर में आज तक मैंने बहुत हाथ देखे हैं, फल फूल चढ़ाते हुए, पूजा करते हुए, लेकिन तुम्हारे जैसा हाथ नहीं देखा। तुम बहुत भाग्यशाली हो। जहाँ जाओगी नसीब बदल दोगे, अपना नहीं उनका, जिनके नसीब में तुम होगी। पापा के नसीब में हूं ना, आई होप वो बदल दे। कब से टेंशन में ही जी रहे हैं। कुछ भी हो जाता है तो छोटी मोटी चोट बता के टाल देते हैं। पैसे जो बचाने हैं, मेरी शादी करानी है, बस आज की जॉब अच्छे से हो जाए। भाई, मॉम की बेस्ट फ्रेंड की बेटियों से हमारी शादी हो रही है, तो मॉम को और उनकी बेस्ट फ्रेंड को पूजा में बैठना चाहिए ना। अरे उनका प्रोजेक्ट बन रहा है, हम सिर्फ प्रेजेंटेशन है। रेट से एक बात बता मुझे, तेरे को कोई अच्छी बात करनी आती है या नहीं? ऑफ कोर्स आती है ना, तभी तो हम अलग कार में आए हैं। हम अलग कार में इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको शॉपिंग करने जाना था। ओके व्हाट? थैंक गॉड। अरे शादी हमारी हो रही है, शहीद हम हो रहे हैं, तो थोड़ा एंजॉय तो कर सकते हैं ना। वहां पे बोर हो रहे होते हैं, ये वो शिव जी, पंडित जी, पूजा हम लोग कर रहे हैं। नो, यू ओनली टेल मी, शिव जी और महामारी में क्या डिफरेंस है? क्या कॉम्बिनेशन क्या है उनका? अभी पंडित जी ने हमें महामारी से बचने के लिए आशीर्वाद दिया, या फिर जो महामारी हमारे सर पे कुछ दिन बाद गिरने वाली है उसके लिए? क्या हो गया? बाहर क्या देख रहा है? मैंने अभी कुछ देखा भाई। क्या देखा? सांप था। सांप? झूठ क्या बोल रहे हैं? यहाँ कोई सांप वाप नहीं है। भाई पत्थर है। यहीं कहीं बताया था किसी ने कि यही बस का रूट है। भाई ऊपर आओ, डरो मत, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, बस हाथ मत छोड़ना। अरे छोड़ूंगा नहीं, छूट जाएगा, जल्दी खींचो।